पाक फौज का मुश्किल हालात से 2-4 सैलाब मुतासरीन की जान बचाने और इमदाद पहुँचाने का मिशन। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सवात के सैलाब सदा इलाकों का दौरा। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने कमराट काला में इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। आर्मी चीफ को रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। बताया गया 27 हेलीकॉप्टर से 316 अफराद को रेस्क्यू किया गया। 23 टन से जायद राशन और इमदादी अशिया तकसीम की गई। आर्मी चीफ ने सवात में रेस्क्यू किए जाने वाले अफराद से मुलाकात की। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। तमाम अफराद ने बरवक्त रेस्क्यू किए जाने पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कांजू कैंट हेलीपैड पर मीडिया नुमाइंदगान से बातचीत करते हुए कहा कि हालिया सैलाब से तारीख की बदतरीन तबाही हुई। कालाम में पुल होटल बहुत तबाह हुए, काफ़ी नुकसान हुआ। उम्मीद है जल्द नुकसान को पूरा कर लिया जाएगा। 2010 के सैलाब में यहाँ बुरी तरह तबाही हुई थी। दोबारा तामीरात की इजाज़त देकर गफलत का मुजाहरा किया गया। ऐसे जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ली के आप असेसमेंट करें, जो असेसमेंट होगी अभी डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के साथ सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर फौज भी असेस करेगी। डैमेज काफ़ी हुआ है, खास तौर पे कलाम और अतरोर के इलाके में काफ़ी हुआ है। ब्रिजेस भी डैमेज हुए हैं। इसमें सबसे परेशान कुन बात यह है कि 2010 में भी यहाँ सैलाब आया था और उसी किस्म के होटल बर्बाद हुए थे और जिन्होंने अलाउ किया है दोबारा उस जगह पे होटल बनाने के लिए, जिन लोगों ने वायलेशन की है, एक तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आइंदा ये ना हो। अभी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है कि हमने यहाँ से कलाम तक रोड खोलनी है। मुझे उम्मीद है कि हम 6 से 7 दिन में इंशाल्लाह खोल लेंगे। वहाँ पे जो लोग फंसे हुए हैं उन तक हम राशन पहुँचा रहे हैं और जो बूढ़े और जो टूरिस्ट हैं और खवातीन और बच्चे हैं उनको वहाँ से निकाल रहे हैं। अभी वहाँ पे क्राइसिस सिचुएशन नहीं है। क्राइसिस सिचुएशन उस वक्त होगी कि अगर हम सड़क खोलने में नाकाम हुए, क्योंकि सर्दियाँ आने वाली है। वहाँ पे लोग जो रहते हैं ये सर्दियों का सामान करना होता है। रोड जल्दी खुल जाएगी लेकिन ओवरऑल कंस्ट्रक्शन करने में और असेस करने में थोड़ा टाइम लगेगा। मुझे खबरें आ रही है टन्स ऑफ टन्स राशन इकट्ठा हो रहा है। राशन का इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, टेंटेज का प्रॉब्लम है बिकॉज टेंटेज मुल्क में इतना अवेलेबल नहीं था। हम बाहर से भी मंगाने की कोशिश कर रहे हैं, फौज के अपने स्टोर से भी हम दे रहे हैं। टेंटेज में थोड़ा, क्योंकि सिंध में ज्यादा प्रॉब्लम है, इधर इतना प्रॉब्लम नहीं है। सिंध में ज्यादा प्रॉब्लम है और बलूचिस्तान में है, वहाँ टेंटेज की जरूरत है। इशू सिंध में है जहाँ पानी 4-4 फुट खड़ा हुआ है, या बलूचिस्तान में है जहाँ पे पूरे गाँव सफा हस्ती से मिट गए हैं। खास तौर पे सिंध में हमें लोगों को घर बना के और बलूचिस्तान में घर बना के देने पड़ेंगे, इधर भी बना के देने पड़ेंगे, उसमें टाइम लगेगा। हुकूमत प्लान कर रही है प्री फैब घर बना के देंगे जिनकी उम्र बहुत होती है और ये बार बार की मुसीबत से लोग बचे। हमारे लोग जो हैं जब भी मुसीबत होती है तो हमारी कौम जो है वो लबैक कहती है। बहुत फलाई इदारे, मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, गवर्नमेंट सब अपने अपने सेंटर खोले हुए हैं। हुकूमत एक जिस तरह NCOC था उस तरह का एक हेडक्वार्टर बना दिया है। तमाम एड वहाँ पे उसकी डाटा वहाँ इकट्ठा होगा और वहाँ से जो हमारे प्लानिंग के मिनिस्टर साहब हैं वो फिर एड मुख्तलिफ जगह पे भिजवाएंगे जहाँ पे जरूरत होगी। UAE की सॉटी शुरू हो गई है, टर्की की शुरू हो गई है, चाइना की भी शुरू हो गई है, बाकी मुल्कों से भी, सऊदी अरब से भी और कतर से भी इंशाल्लाह आनी शुरू हो जाएंगी। पैसे भी आएंगे इंशाल्लाह। आप देखिएगा पाकिस्तानी, खास तौर पर जो बाहर के मुल्क के पाकिस्तानी है वो उनका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा इमदाद आ रही है। एक बार फिर नंबर 1 सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।